देखिए ये नियम होना चाहिए कि पवित्र होकर सोच आदि क्रिया से एकाग्रचित बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आसन वैसे देखिए 84 प्रकार के आसन बताएं। पद्मासन, कमलासन, मयूरासन, सिंहासन, वीरासन, सुखासन। किस आसन से बैठकर भजन करना चाहिए? सुखासन। सुखासन कौन सा होता है कि सुखासन वो होता है भजन करते समय शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई सा भी आसन हो, पर दरिद्री आसन नहीं होना चाहिए। बताया था ना, कल बताया, परसों बताया दरिद्री आसन के बारे में। दरिद्री आसन से नहीं बैठकर भजन कर। प्राणायाम हो सके तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम किसे कहते हैं कि पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक माने सांस खींचना, कुंभक माने सांस रोकना, और रेचक माने सांस छोड़ना। यानी बैठे सुबह सुबह और नासिका के अर्ध भाग को बंद करें और एक लंबी सांस खींचे। जितनी देर सांस खींचने में लगे उतनी देर सांस को रोकें और फिर दूसरे अर्ध भाग से सांस छोड़ें। उसे प्राणायाम कहते हैं। हो सके उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार माने हल्का भोजन। यदि जीवन में भगवान का भजन करना है तो हल्का भोजन करना चाहिए। तो महाराज भोजन वोजन के बारे में मत कहना। ऐसा कोई उपाय होना चाहिए कि भजन कम हो भोजन ज्यादा हो, कि नहीं भाई भजन करना है तो हल्का भोजन चाहिए। धारणा, धारणा किसे कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने हमको बताया उसको धारण करना चाहिए। ध्यान हो सके तो ध्यान लगाना चाहिए। समाधि, अंत में समाधि लेनी चाहिए। देवभूति बोली बेटा एक बात बता, तू ध्यान की कहता है, भजन की कहता है, पर ध्यान लगाने बैठे ये मन तो रुकता ही नहीं है। मन नहीं रुकता। एक बात बताइए, एक शेर हाथी को झुका देता है, नहीं जी? एक शेर हाथी को झुका देता है। एक मन में कितने शेर होते हैं? कितने? 40। अब बताइए जब एक शेर हाथी को झुका देता है, इस मन में तो 40 शेर हैं, कहां रुकेगा ये मन? तो क्या करें इस मन के लिए कि बैठ जाइए एकाग्रचित होकर और इस मन को छोड़ दो। जा भैया तुझे जहां जाना है, बैठ जाओ। कि मन जावे तो जान दे, पैरन से मत जाए। मन को छोड़ दो। अरे मन के साथ चलोगे, अभी मन करने लगे, अभी हम आपके राजस्थान में खेरली में, और मन कहने लगे बंबई चलो, तो क्या चल देंगे? मन कहने लगे कलकत्ता चलो, मन कहने लगे दिल्ली चलो, तो क्या मन के साथ चल देंगे? नहीं। कि मन से कह दो भाई जहां तुझे जाना है तू जा, मैं यहां बैठा हूं। कि मन जावे तो जान दे, पैरन से मत जाए। कि पैरों से जो जाएगा वो तन धक्का खाए। तो पैरों से जाएगा मन के साथ, वो धक्का खाएगा। देवहूति बोली बेटा भक्ति कितने प्रकार की होती? कि देखिए भक्ति 3 प्रकार की होती है वैसे। सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। सात्विकी भक्ति किसे कहते हैं? कि सात्विकी भक्ति देखो भैया दूसरे के उपकार के लिए की जाती है। राजसी भक्ति अपने लिए की जाती है, और तामसी भक्ति, कि तामसी भक्ति दूसरे के अरिष्ट के लिए की जाती है।
दूसरे के अरिष्ट के लिए। दूसरे का अरिष्ट कौन करता है? कि देखो दूसरे का अरिष्ट तो भैया वही करते हैं जो देवी देवताओं को ना पूज के भूत प्रेतों की साधना करते हैं। और ये ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान के जैसा हो, चेहरे पे भक्ति झलके। ये ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान जैसा स्वरूप होता है। और भैया जो भूत प्रेतों के भक्त होते हैं भैया, उनका स्वरूप भी भूत प्रेतों के जैसा होता। देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। जो तंत्र क्रिया करते हैं उनका स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए भक्ति करो, भजन करो। कपिल देव जी कह रहे हैं, मां जीव भगवान से वादा करके आता है कि मैं तेरा भजन करूंगा। कहां वादा करता है? कि जीव भगवान से वादा करता है गर्भ के अंदर। कैसे वादा करता है? कि कर्मणा देवे नेत्रेण जंतुर्देहोपहाय स्त्रा प्रविष्ट उदरम प्रंसोरेता कणाश्रय। देखिए, स्त्री पुरुष के संयोग से जीव गर्भ में आता है। गर्भ में क्या स्थिति होती है जीव की? कि पहले महीने में अंड के समान होता है जीव, दूसरे महीने में सिर का निशान बनता है, तीसरे महीने में हाथ पैर के निशान बनते हैं, चौथे महीने में शरीर में रस पड़ता है, पांचवें महीने में रोम शुरू हो जाता है, छठा महीना लगता है तो वो जीव गर्भ में घूमने लगता है, सातवें महीने में वो बच्चा गर्भ में खाने पीने का अनुभव करता है, और आठवें महीने में वो जीव गर्भ में उल्टा लटका होता है। उस समय उसे 100 जन्मों का ज्ञान होता है भाई। आइए आइए आगे आ जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए डॉक्टर साहब, क्या बात। हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब 2 साल से आए कथा सुनने के लिए। आठवें महीने में वो जीव गर्भ में उल्टा लटका होता है, उसे 100 जन्मों का ज्ञान होता है। कहता है कि वाह रे परमात्मा, तूने मुझे कहां भेज दिया? अरे इस नरक कुंड से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। 9वें महीने में प्रसव वायु के धकेला से जीव गर्भ से बाहर आता है और जन्म लेते ही वो बच्चा रोने लगता है। कैसे रोता है? वाह 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 करके रोता। कहता है कि वारे परमात्मा, तू कहां और मैं कहां? अरे मैंने तो केवल इस नरक जाल से छूटने के लिए बोला था, तूने तो ऐसा धक्का दिया कि मुझे अपने से अलग कर दिया। फिर क्या करते हैं? नार काट देते, काटते हैं ना नार। और नार क्या होता है? ज्ञान। उसका ज्ञान कट जाता है
सब कुछ भूल जाता है, पूरा जीवन सोते सोते निकाल देता है। कहां कहां सोया कि पेट में पौड़े मही पुन पौड़े। पौड़े माने हमारे ब्रज में कहते हैं सोना। पौड़े का मतलब सोना, आप जानते हो ना सब। हमारे ब्रज में कैसो पौड़ रहे हो रे छोरा, प्रेम से कहिए राधे राधे। कि पेट में पौड़े मही पुन पौड़े, जननी संग पौड़ के बाल कहाए। कि पौड़ भये युवती संग पौड़ के, तासे युवापन पौड़ गमाए। कि पौड़त पौड़त पौड़ गए, अब चिता पे पौड़न के दिन आए। पर खीर सागर के पौड़न हार के, कबो नहीं तिन ध्यान लगाए। पूरा जीवन सोते सोते निकल गया। गर्भ में सोए, जन्म लेते ही धरती पे सोए, फिर माता के साथ सोए। बाल का है, धीरे धीरे युवा हुए, विवाह हो गया। पूरा जीवन सोते सोते निकाल दिया। और जब बुढ़ापा आया, आहा, फिर याद आती है भजन नहीं किया, बड़ी गलती हो गई। इसीलिए मैं हर जगह कथाओं में कहता हूं, भैया बचपन से ही भगवान का भजन शुरू करो। बचपन से ही अभ्यास डाल दो भजन करने का। पर कहते नहीं महाराज, अभी तो बच्चा है, बड़े हो जाएंगे तो करेंगे। जवान हो गए, अरे भैया अब तो भजन कर लो। अरे अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, कब करोगे कि बुढ़ापे में। और जब बुढ़ापा आता है तो भजन नहीं होता भाई। फिर क्या होता है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी बच्चे गोदी में आकर बैठे, भजन नहीं होता है। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।